बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप दराज पर सेल करने वाले हैं या सेल कर रहे हैं, उसके सेल हो जाने के बाद पर प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट होगा, उसे आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि दराज आपसे किस किस तरह के चार्जेस लेता है, उसे आप किस तरह से माइनस कर सकते हैं, यानी कि पहले से प्रॉफिट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि दराज आपसे किस तरह की फ़ीस चार्ज करता है। दराज बेसिकली आपसे एक प्रोडक्ट पे सबसे पहले पेमेंट फ़ीस चार्ज करता है, और ये पेमेंट फ़ीस लगती है आपके सेल प्राइस पे, यानी कि जिस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है। अगर सपोज़ करें कि आपने एक प्रोडक्ट को लगाया है सेल करने के लिए 100 रुपये में, यानी कि बायर ने आपसे 100 रुपये का ख़रीदा है, तो अब 100 रुपये पे ये फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी, ये फ़ी आपसे चार्ज की जाएगी। अब यहाँ पे सेलर से एक सवाल करते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट पे मैंने वाउचर लगाया हुआ है या फिर किसी कैंपेन में मैंने उस प्रोडक्ट को लगाया हुआ है, तो अब किस अमाउंट पे ये सारी फ़ीस चार्ज की जाएगी। तो बेसिकली आपसे उसी प्राइस पे फ़ी चार्ज की जाएगी जो फ़ी बायर आपको पे करेगा। यानी कि सपोज़ करें कि एक प्रोडक्ट 100 रुपये की आपने सेल करने के लिए लगाई हुई थी और 20 रुपये का डिस्काउंट आपने वाउचर के ज़रिए दिया है, यानी कि बायर ने अब 80 रुपये पे करने हैं, तो दराज आपसे 80 रुपये के बिहाफ पे ये फ़ीस चार्ज करेगा। इसी तरह एक प्रोडक्ट आपने 100 रुपये की लगाई हुई है और आपने किसी कैंपेन में लगा दिया और उसमें आपने 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो अब बायर ने 80 रुपीज़ पे करना है, तो दराज आपसे 80 रुपीज़ पे ही फ़ीस चार्ज करेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि दराज आपसे जो आप स्पेशल प्राइस या सेल प्राइस आपने लगाई हुई है या ओरिजिनल प्राइस आपने लगाई हुई है उस पर ये फ़ीस चार्ज करे। डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस बनेगी दराज आपसे उस पर फ़ीस चार्ज करता है। तो सबसे पहले है पेमेंट फ़ीस, जो कि इस वक्त 1.25% आपकी सेल प्राइस में से चार्ज की जाती है। उसके बाद है कमीशन, जो कि कैटेगोरिकल वे में डिफ़ाइन किया हुआ है दराज ने, यानी कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए मुख्तलिफ़ कमीशंस हैं। कमीशन शीट आप दराज यूनिवर्सिटी पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी है। ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी बेसिकली वो फ़ी होती है जो आपके प्रोडक्ट के वेट, डायमेंशंस और आपसे बायर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके बिहाफ पे दराज का सिस्टम एक शिपिंग फ़ी जनरेट करके देता है, उसे ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी कहते हैं, जिसे बाद में कस्टमर ने ही पे करना होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पेड बाय कस्टमर। इसी तरह यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे आपसे माइनस किया गया है, जबकि यहाँ पॉजिटिव में नंबर है, यानी कि आपको वापस कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी अगर 40,000 रुपये बन रहा है तो शिपिंग फ़ी यहाँ पे 36,000 रुपये बन रहा है। तो ये 4,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो ये बेसिकली VAT है जो आपने पे करना होता है, यानी कि शिपिंग फ़ी बायर पे करता है, जबकि उस पर जो VAT लगता है वो सेलर पे करता है। तो इसके लिए हम एक्सेल शीट पे आ जाते हैं और एक प्रॉफिट कैलकुलेटर बना लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले आ जाता है कमीशन। अब कमीशन के लिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी है स्मॉल किचन अप्लायंसेस, जिसका कमीशन बनता है 8.60%। तो यहाँ पे आपने परसेंटेज का सिंबल लाजमी लगाना है, क्योंकि इसके बाद होगा ये कि ये परसेंटेज में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा और उसी हिसाब से कैलकुलेशन हो रही होगी। इसके बाद हम पेमेंट फ़ी लिख लेते हैं, वो है हमारा 1.25%। इसके बाद VAT आती है जो दराज हमसे चार्ज करेगा, लेकिन VAT के लिए लाजमी है कि हमें मालूम हो कि दराज ने शिपिंग फ़ी कस्टमर से कितनी चार्ज की है। तो बेसिकली शिपिंग फ़ी जो है वो वेरी करती रहती है, वो एग्जैक्ट होती नहीं है। जैसे सेम शहर का ऑर्डर है, जैसे मैं कराची में हूँ और कराची का ऑर्डर है, तो वो 49 रुपीज़ बनेंगे अगर मेरा प्रोडक्ट लोअर वेट में, लोअर डायमेंशन में लाई करता है। अदरवाइज़ यही प्रोडक्ट अगर पंजाब या पेशावर, कहीं और किसी दूसरे सूबे या किसी दूसरे शहर का भी होगा, शिपिंग फ़ी वेरी करेगी, यानी कि बढ़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम शिपिंग चार्जेस के चार्ट के मुताबिक मैक्सिमम अमाउंट यहाँ लिख दें, या फिर मिनिमम अमाउंट लिख लें, या एवरेज रख लें, जैसा आपको सूटेबल रखे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे शिपिंग फ़ी 49 रुपीज़ रख रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद VAT लिख देता हूँ, और VAT भी हर सूबे का अलग होता है। जैसे सिंध का 13% है, पंजाब का 16% है, पेशावर का कुछ है, बलूचिस्तान का कुछ है। तो यहाँ पे आप अपने सूबे के मुताबिक VAT लिख सकते हैं। हमारा क्योंकि 13% है तो मैं यहाँ 13% लिख देता हूँ।
इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने वो प्रोडक्ट कितने की ख़रीदी है। तो हम कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि 50 रुपये का ख़रीदा है, और कितने में सेल हुआ है या करेंगे तो वो मैं यहाँ पे 100 रुपये कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन जो करनी है वो इस प्राइस पे करनी है, 100 रुपये पे, क्योंकि सोल्ड यानी कि सेल प्राइस है, इस प्राइस पे बायर ने हमसे ये प्रोडक्ट ख़रीदा है। अब मुझे इस पे क्या प्रॉफिट होने वाला है वो हम इस कैलकुलेशन के तहत निकालेंगे। यहाँ पे हम एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं जिसमें हम ये लिख लेंगे कि इस 100 रुपये पे हमें कमीशन कितनी अमाउंट देनी है, पेमेंट फ़ी कितनी अमाउंट देनी है, और VAT हमारा क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी, 100 यानी कि हम इसको यूँ रखते हैं कि E3 मल्टीप्लाई B2। E3 से मुराद 100 रुपये है और B2 से मुराद 8.60% है। तो वो अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि 100 रुपये है तो 100 रुपये में का 8.60% जो होगा वो 8.60 रुपीज़ होगा। इसी तरह यहाँ पे हम 100 रुपये में से पेमेंट फ़ी निकाल लेते हैं। तो E3 मल्टीप्लाई B3, तो 100 रुपये का 1.25% जो है वो 1.25 रुपीज़ बनेगा। शिपिंग फ़ी हमारे पास अमाउंट की सूरत में है तो हमें इसका कुछ भी नहीं निकालना, हमने सिर्फ इसको इसलिए लिखा है VAT निकालते वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो VAT का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, इज़ इक्वल टू B5, उसके बाद मल्टीप्लाई सम ऑफ C2 यानी कि कमीशन, C3 यानी कि पेमेंट फ़ी की अमाउंट, और B4 यानी कि शिपिंग फ़ी की अमाउंट। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास VAT बनता है 7.6505। अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें टोटल जो फ़ीस हमसे चार्ज की जा रही है वो कितनी की जा रही है। तो हम इसके लिए कर लेते हैं सम, C2 यानी कि कमीशन, C3 यानी कि पेमेंट फ़ी, और C5 यानी कि VAT। तो बेसिकली हमसे 100 रुपये पे 17.50 रुपये हमसे चार्ज किए जाएंगे इस कैटेगरी के प्रोडक्ट पे। इसके बाद दीगर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल। अगर हम स्मॉल फ्लायर में भेज रहे हैं, स्मॉल फ्लायर का एक पैकेट 380 रुपये का आता है जिसमें 50 फ्लायर होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि 380 डिवाइडेड बाय 50 तो 7.6 रुपये हमें फ्लायर के लगाने हैं। इसके बाद आपके दीगर एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे आपका जो वेयर हाउस है उसके कुछ रेंट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा आपके यूटिलिटी बिल हो सकते हैं ऑफिस के। इसके अलावा आपको खुद पार्सल जाके शिप करवाना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये जनरल केस नहीं है, ये हर बंदे के लिए स्पेसिफिक है, तो हम इसे यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे। वो जो भी अमाउंट आपकी बनती है वो आपने अपने हिसाब से एक्सपेंस बना के शामिल करना है और उसे भी आपने इसमें से माइनस करना है। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल में दूसरी चीज़ें भी शामिल होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लायर हो, आपका प्रिंट भी होता है। तो आप यहाँ पे प्रिंट को भी शामिल कर लें। प्रिंट का भी अलग सिनेरियो है, कोई वाइट पेपर्स यूज़ करते हैं, कोई लाइट पेपर यूज़ करते हैं, कोई मुख्तलिफ़ तरह से एक पेपर पे 4 प्रिंट्स निकाल रहे होते हैं, कोई एक पे एक निकाल रहा होता है। तो हर का अपना तरीका है। तो ये भी जनरल केस नहीं है, ये भी स्पेसिफिक केस है और हर किसी को पेपर की कॉस्ट सेम नहीं पड़ रही होती, तो वो भी आपने अपने हिसाब से पेपर की कॉस्ट और प्रिंट की कॉस्ट भी लगानी है। मैं अपने पास से इस वक्त प्रिंट और पेपर की जो कॉस्ट है 2 रुपये लगा देता हूँ, जो कि रेयर केस है लेकिन ओके। इसके बाद हम इसका सम निकाल लेते हैं। ये बनता है 27.10 रुपये और इसमें हमारे पास हमारी कॉस्ट ऐड हो जाएगी 50 रुपये। टोटल सम निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सम E2 जो कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है और इसको मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारा बन रहा है 77.10 रुपये। तो अब अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो उसके लिए मैं सोल्ड प्राइस लिख लेता हूँ और टोटल सम को इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो हमें इस प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट होने वाला है वो 22.79 रुपये का होने वाला है। तो इस तरह से आप अपना एक्सेल शीट बना के रख सकते हैं और उसमें आप कमीशन चेंज करते जाएं, जो भी आपका कमीशन बन रहा है और जिस प्राइस पे आप ख़रीद रहे हैं वो आप इनपुट ले लें और जो सोल्ड प्राइस जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं वो भी आप इनपुट ले लें। तो आपका प्रॉफिट इस तरह से निकल आएगा। तो ये एक तरीका है, आप इस तरह की अपनी शीट भी बना सकते हैं या फिर आप मैनुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैं इस शीट को मज़ीद अच्छी तरह से अरेंज करके हमारा जो ग्रुप है द बिजनेस का, दराज सेलर बाय द बिजनेस, उसमें अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से शीट को
डाउनलोड भी कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।